वैज्ञानिक धर्म है। एक एक बात सिद्ध की जाती है। जैसे कर्म सिद्धांत की बात कही, कर्म कैसे आता है। ठीक है, तुम्हारे घर में लाइट है? अरे बोलिए ना, है लाइट? अच्छा, कहाँ से आती है? बिजली के खंभे से। बिजली के खंभे में लाइट कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में लाइट कहाँ से आती है? स्टेशन से। स्टेशन में लाइट कहाँ से आती है? जहाँ बनती है वहाँ से आती है ना? ठीक है, चलो आ गई। आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको तो इतना मतलब है कि बटन दबाऊं तो मेरी लाइट जलनी चाहिए, बटन दबाऊं तो पंखा चलना चाहिए, बटन दबाऊं तो एसी चलना चाहिए, बटन दबाऊं तो टीवी चलना चाहिए। कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ तो वो मीटर लगा हुआ है, जितनी हमने खर्च करी भाई पैसे ले ले, इससे ज़्यादा हमारा कोई मतलब नहीं है। आपने लाइट जलाई, पंखा चलाया, लाइट खर्च होनी शुरू हो गई, हाँ या ना? शुरू हो गई ना? मीटर घूमना चालू हो गया। अचानक बाहर से किसी ने आवाज़ दी और आप बिना पंखा बंद किए, बिना लाइट बंद किए कमरे से बाहर चले गए। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, मीटर चालू है। आपके भूलने और ना भूलने से फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि आपको याद भी है और आपने बंद नहीं किया तो भी बिल आएगा। और आपको याद नहीं है और अचानक में आप चले गए, फिर पंखा और लाइट चल रहा है, तब भी मीटर तो घूम ही रहा है ना? अरे बोलिए ना, घूम ही रहा है, बिल आ रहा है। बिल क्या भरना पड़ता है? नोट, पैसे भरने पड़ते हैं, है ना? ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा संसार के जितने पदार्थों से कनेक्शन करती है उतनी जगह से कर्म आता है, उतनी जगह से कर्म आता है। और बिल के रूप में हमें पुण्य रूपी पैसा भरना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल के रूप में क्या भरना पड़ता है? पुण्य रूपी पैसा भरना पड़ता है। हालांकि ये कुछ लिखित में नहीं होता है। यदि लिखित में होने लगे ना तो पता भी चले। बस इसका हिसाब किताब, इसका मीटर ऑटोमेटिक है, अपने आप ही घूमता रहता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन होता जरूर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है मगर होती हैं, हाँ या ना? हवा दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही? अभी कूलर बंद कर दिए जाएं तो आप कहोगे जो चीज़ दिखती नहीं उस पर क्या विश्वास करना? हवा दिखती तो है नहीं, है क्या विश्वास करना? कर्म दिखते हैं कहीं? कोई जो करना है, मर्जी आओ खाओ, मर्जी आओ पियो, खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा कर्म क्या होता है, नरक क्या होता है? नरक कोई दिख रहा है क्या? नरक क्या है? सही है, नहीं दिख रहा। हवा भी नहीं दिख रही, जरा कूलर बंद करवा दे। अरे बोलिए ना। अच्छा, आपका मोबाइल किस पर चलता है? दिखने वाली चीज पर या नहीं दिखने वाली चीज पर? थोड़ा बेस बढ़ाना। किस पर चल रहा है? इंटरनेट कनेक्शन है आपके मोबाइल में? दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है। अच्छा, फिर यदि वो खत्म हो जाए तो? मोबाइल डब्बा, चाहे 1 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो, मोबाइल डब्बा, कनेक्शन खत्म और दिख नहीं रहा। कोई तार थोड़ी लगाई आपने, जैसे बटन कोई लगी है और यहाँ से यहाँ तार गया और यहाँ से पंखा चला, ऐसा कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, हवा में चल रहा है। ऐसे ये कर्म है, सूक्ष्म है, दिखते नहीं है।
लेकिन जहाँ जहाँ हमारी आत्मा जिन जिन पदार्थों से कनेक्शन करती है, चाहे राग के रूप में करे, थोड़ा कम करना, चाहे राग के रूप में करे, चाहे प्रेम के रूप में करे, चाहे द्वेष के रूप में करे, चाहे क्रोध के रूप में करे, चाहे मान मायाचारी लोभ के रूप में करे, हिंसा झूठ चोरी कुशील के रूप में करे, किसी रूप में करे, हमारा कनेक्शन जहाँ जहाँ है वहाँ से क्या ऊर्जा आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आता पाप है, खर्च होता पुण्य है। आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या खर्च हो रहा है? नेट खर्च हो रहा है ना? क्या खर्च हो रहा है? नेट खर्च हो रहा है। नेट कैसे आया उसमें? पैसे से, है ना? तो पैसा खर्च हो रहा है, मूल में पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। आपकी आंखें खर्च हो रही कि नहीं हो रही? आपके कान खर्च हो रहे कि नहीं हो रहे? आपका दिमाग खर्च हो रहा कि नहीं हो रहा? आपका हाथ काम कर रहा कि नहीं कर रहा? आपके पैर काम कर रहे कि नहीं कर रहे? अब आप कहोगे मोबाइल चलाने में कहीं पैर का काम होता है क्या? हाथ का तो समझ में आता है, कहीं पैर का भी काम होता है क्या? क्यों? अब पैरों से नाचना शुरू कर दो, फिर मोबाइल चलाओ, चला के बताओ नाचते नाचते। अरे बोलिए ना, यदि पैर नाचने में काम कर रहे हैं तो पैर स्थिर हैं तो मोबाइल चलाने में काम कर रहे हैं। किसी का काम रुकने में होता है और किसी का काम चलने में होता है। तो मोबाइल का काम, पैर काम करते हैं रुकने में, तो उनका रुकना ही उसका काम है। अब एक बच्चा है, बच्चे को खेलना चाहिए, जितना खेलेगा उतना शरीर मजबूत होगा, उतने पाँव मजबूत होंगे, उतना हाथ और आंखें मजबूत होंगी। बच्चे को मोबाइल दे दिया, बहुत उधम करता है, चल बैठ जा चुपचाप, ले मोबाइल। बच्चे को बिठा दिया, अब उसका पूरा शरीर, उसके पेट की पाचन क्रिया, उसके दिमाग के सोचने की क्रिया, उसकी आँखें, उसके कान, उसका गला, उसका हाथ, उसकी अंगुलियां, सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है एक मोबाइल से। और आपसे मैंने पूछा कि क्या खर्च हो रहा है, तो आपको तो एक ही चीज दिखी थी, क्या? नेट खर्च हो रहा है? ये आंखें कैसे मिली हैं? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे कि जिनके पास आंखें नहीं है ना? तो उनकी आंखें क्यों नहीं है? पाप का उदय है। उनके चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है। आपके चक्षु दर्शनावरण का क्षेपशम है, पुण्य है, इसलिए आपको दिख रहा है। तो आप आंखों से मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या खर्च हुआ? पुण्य खर्च हुआ। क्या खर्च हुआ? पुण्य खर्च हुआ। दिमाग सबको मिलता है क्या? पेड़ों के पास दिमाग है, चींटी के पास दिमाग है? नहीं है ना। आपके पास दिमाग है ना, तो चींटी को दिमाग क्यों नहीं मिला? 3 इंद्री है, पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए उसके पास दिमाग नहीं है। आपका पुण्य का उदय है, इसलिए आपके पास दिमाग है। और आप मोबाइल चलाने में यदि दिमाग खर्च कर रहे हैं, तो क्या खर्च कर रहे हैं? पुण्य खर्च कर रहे हैं। क्या खर्च कर रहे हैं? पुण्य खर्च कर रहे हैं। यानी एक मोबाइल चलाने में इतना ज्यादा पुण्य खर्च होता है, इतना ज्यादा पुण्य खर्च होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना पुण्य चाहिए। खर्च तो हो गया, मिला क्या? प्रवचन सुने, अच्छी वीडियो देखी, तो वापस में पुण्य मिला। खर्च भी पुण्य किया और मिला भी पुण्य, ठीक है। और यदि आपने उससे धर्म नहीं किया तो खर्च तो पुण्य हुआ और मिला पाप। बिल्कुल फैक्ट है, ये गणित है, गणित। 2 और 2 4 होते तो 4 ही होते हैं। जो मैं कह रही हूँ इसको आप अन्यथा मत लेना, माता जी ऐसे कह रही है ना। तो जैसे आप यदि कमरे में, या आपका नेट ही मान लो, रात को मोबाइल चलाते चलाते
और नींद आ गई, नेट खुला रह गया, ठीक है, आप मोबाइल नहीं देख रहे हो लेकिन वो खुला रह गया, तो नेट खर्च होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, होगा ना। आप देखो अथवा ना देखो, कनेक्शन तो था ना, उसका कनेक्शन तो चालू है ना, तो बिल तो आ ही रहा है, आ रहा है ना। ठीक ऐसे ही संसार की जितनी वस्तुओं से हमारा कनेक्शन होता है, जब तक हम उसका स्विच बंद नहीं करते हैं तब तक वहां से कर्म आता ही रहता है। मुझे घड़ी दे दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक हम स्विच बंद ना कर दें तब तक क्या होता है? कर्म आता ही रहता है। जैसे पंखे का मीटर चालू रहता है, ऐसे कर्मों का मीटर चालू रहता है। आपका कनेक्शन किससे है? आप यहाँ बैठे हो, घर साथ लाए क्या? नहीं लाए। तिजोरी साथ लाए क्या? नहीं लाए। बैंक बैलेंस साथ लाए क्या? नहीं लाए। आप अपने ज्वेलरी साथ लाए क्या? नहीं लाए। जितने कपड़े रखे हैं घर में वो साथ लाए क्या? नहीं लाए। आप अपने बच्चों को साथ लाए क्या? हाँ, आज तो संडे है ना माता जी, आज तो देखो रेस्ट का दिन है, आज तो आराम करेंगे। प्रवचन तो देखो टीवी में सुनते रहते हैं, अब आज कहाँ माता जी, अब आप हमें लोग सुन लेते बस बहुत है। बच्चों को क्या सुनवाना, वो तो उनकी पढ़ाई का समय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? बच्चों को साथ लाए क्या? बोलिए, लाए क्या? नहीं लाए। बटन बंद करी, त्याग किया, घर का त्याग किया कि जब तक हम प्रवचन सुन रहे हैं, जब तक हमने घर छोड़ दिया है, तब तक हमारे इस दरवाजे के बाहर जितनी चीज है सबका त्याग है। करके आए क्या? नहीं आए ना, तो बटन तो चालू है ना, कर्म तो आ रहा है ना। यदि आप जब तक प्रवचन चल रहे हैं, जब तक इस परिसर में है, तब तक का त्याग है। बाहर जाएंगे फिर ग्रहण हो जाएगा। यदि आप बटन बंद करके आते तो समझना कर्म आना बंद, पाप कर्म आना बंद हो जाता और पुण्य कर्म आना शुरू हो जाता। मंदिर जाते हो, घर का त्याग करके जाते कि जब तक हम मंदिर में हैं हमारे घर का त्याग है, सब चीज का त्याग है। आप लोग करके जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो इसका मतलब कर्म का कनेक्शन जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक कर्म आता रहेगा, और इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा कि बिल भरना मुश्किल हो जाएगा। क्या? इतना कर्म आएगा कि बिल भरना मुश्किल हो जाएगा, पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा, लाइन काट दी जाएगी। जब बिल नहीं भरो तो क्या होता है? कनेक्शन काट दिया जाता है, घर में अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे का मतलब कि मनुष्य पर्याय छूट गई और त्रियंच गति में पहुंच गए, नरक गति में पहुंच गए। अब पड़े रहो वहां अंधेरे में। कौन सी चींटी के लिए कौन लाइट जलाने जाता है? कौन से गाय भैंस के लिए कौन लाइट जलाने जाता है? अरे बोलिए ना, कौन उनको खाने के लिए पूछने जाता है? इतने घूम रहे हैं गली में, किसी ने खाने का ध्यान रखा? इतने कुत्ते घूमते हैं गली में, किसी ने ध्यान रखा? इतनी चींटियां होती, किसी ने खाने का ध्यान रखा? इसका मतलब है सुख। दुख का मतलब अंधेरा और सुख का मतलब उजाला। क्या? दुख का मतलब अंधेरा और सुख का मतलब उजाला। और जब तुम पुण्य रूपी बिल नहीं भर पाओगे और पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? निगोद। हेड क्वार्टर निगोद है, कहीं जगह मिले ना मिले, हेड क्वार्टर निगोद है, वहां तो पहुंच ही जाओगे। पुण्य के काम के लिए क्या कहते हो? माता जी मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कहते हो? इतना काम है। अरे बोलिए ना, मरने की फुर्सत नहीं है माता जी। बिल्कुल सच कह रहे हो। आज संसार में इतने डूबे पड़े हो
कि धर्म करने के लिए और अपनी आत्मा के लिए तुम्हें मरने की फुर्सत वाली बात बता रहे हो, तो आने वाला समय ऐसा आएगा कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, बस जन्म मरण मरण जन्म जन्म मरण मरण जन्म। ये भी नहीं पता चलेगा कि मर गए, इतनी देर में तो 10 बार मर गए। ये नहीं पता चलेगा जन्म हो गया, ये नहीं, इतने में तो 10 बार जन्म हो गया, और मरण और जन्म के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, यही होगा और क्या होगा। जब तक पुण्य है खूब मोबाइल चलाओ, खूब रील देखो, खूब क्या बताया था कल वो सौरभ आया था, उसने वेब सीरीज, खूब वेब सीरीज देखो, खूब दुनिया भर से निंदा बुराई चुगली करो, खूब पाप करो, खूब खाओ, खूब ब्यूटी पार्लर जाओ, लगे रहो इसमें। और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन जीवन में अंधेरा हो जाएगा और इतना पाप आएगा कि बिल भरना मुश्किल हो जाएगा और कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस जिंदगी को बड़ी सावधानी से जियो। बहुत से लोग बहुत लापरवाह होते हैं। मंदिर आएंगे, खट पंखा, ये वाला भी, ये वाला भी, एक जनों को बैठना है और 4 पंखा चालू करेंगे, और जाएंगे तो एक भी बंद नहीं करेंगे। बिल भर रहे हो मंदिर में? तुम बिल भर रहे हो? नहीं भर रहे हो तो फिर चालू करने के साथ साथ बंद करने का भी तो ध्यान रखो। वायु का एक जीव है, जितना उपयोग करना है उतना करो, और तुम्हारा उपयोग नहीं करना उसे बंद करो। कमरे से निकलने से पहले पंखा बंद करो, लाइट बंद करो और दरवाजा बंद करो। यदि जिंदगी को सावधानी से जियोगे तो ये जिंदगी आपको बहुत कुछ देगी, और इस जिंदगी को लापरवाही से जियोगे तो ये जिंदगी तुम्हें नरक में भेज देगी। और त्याग के प्रति सबसे ज्यादा सावधान रहो। मंदिर गए, घर का त्याग, घर जाके मंदिर का त्याग मत कर देना। नहीं तो आपने कहा माता जी त्याग करना है तो चलो घर जाके मंदिर का त्याग और मंदिर जाके घर का त्याग। मंदिर का त्याग मत कर देना। मंदिर से तो जाते जाते ये कह के जाना, पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी, यही है भावना स्वामी। ये कनेक्शन जोड़ के जाना। क्या? मंदिर से कनेक्शन जोड़ के जाना कि दोबारा आएंगे। आ पाओ ना आ पाओ वो बात की बात है, लेकिन तुमने यदि कनेक्शन जोड़ लिया, और जो कनेक्शन जोड़ा है तो मंदिर से पाप नहीं आएगा। अरे बोलिए ना, पुण्य आएगा। आप समय शिखर जी जाओ, पुनः दर्शन, जहाजपुर जाओ, पुनः दर्शन, किसी भी तीर्थ पर जाओ, पुनः दर्शन। जितनी जगह आप भगवान को कहकर आओगे कि पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी, यही है भावना स्वामी, समझना आपने उतने तीर्थों से कनेक्शन जोड़ लिया। और वो कनेक्शन से अब आप भूल जाओ या याद रखो वो बात की बात है। पंखा चलाना भूल जाओ या याद रखो, लेकिन जो वहां से ऊर्जा है वो तो आ ही रही है। ऐसे ही आप भले आप कह करके भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः दर्शन भूल गए आप, अब आपको याद नहीं कि समय शिखर जी जाना भी है, लेकिन यदि आप कनेक्शन जोड़ कर आए हो तो पुण्य रूपी ऊर्जा तो वहां से आती ही रहेगी। संतों के पास जाओ, पुनः दर्शन पुनः दर्शन, कहीं अच्छी जगह जाओ, पुनः दर्शन पुनः, इधर से संबंध जोड़ते रहो। और जहाँ से पाप के परमाणु आ रहे हैं वहाँ से त्याग की भावना बनाते रहो। बस यही जीवन का सार है और यही जैन धर्म है। बहुत बड़े रहस्य की बात है ये। यदि इस रहस्य को आपने अपना लिया अपने जीवन में तो ये आपको कहाँ भेजेगा। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं।
यदि आपने जो मैंने आज बताया है इस ट्रिक को आपने अपना लिया तो ये ट्रिक, ये सावधानी आपको एक दिन आत्मा से परमात्मा बना देगी। तो ऐसा कर सकते हो कि मंदिर से निकलते हुए ये 2 लाइनें बोल के निकलो। कौन सी लाइन है? पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है प्रार्थना, यही है भावना स्वामी। वैसे तो इसको याद कर लो, निकलते समय बोल के जाओ भगवान से, भगवान बस पुनः दर्शन, पुनः दर्शन याद कर लो। और ज्यादा याद ना कर पाओ तो 2 लाइनें तो याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अरे बोलिए ना, हो गई ना? तो कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन ये 2 लाइनें बोल के मंदिर से निकलेगा? बहुत बढ़िया, आज तो सबने हाथ उठा लिया। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें कि ये 2 लाइनें, कभी संतों के पास जाओ, कभी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ पर जाओ तो वहां से कनेक्शन जोड़ के आओ। जैसे पंखा बंद करना भूल गए लेकिन चल तो रहा है ना, ऐसे ही आप भले यहाँ आ गए हो लेकिन कनेक्शन तो आपने कर ही लिया है। तो जहाँ अच्छी जगह है वहाँ से कनेक्शन करो, और जहाँ से पाप आता है वहाँ से कनेक्शन तोड़ते रहो। रात को सोते हो? अच्छा, कौन कौन सोता है? अरे माता जी आपको पता नहीं है, सब सोते हैं। अच्छा ठीक है, सब सोते हैं। क्या क्या लेकर सोते हो? घर में जितना सोना चांदी है वो तकिया के नीचे रख के सोते हो? नहीं। तो जितने कपड़े हैं वो अपने साथ? नहीं। तो अब तो गर्मी है, रजाई भी तो आपके घर में होगी, लेकर सोते होगे? नहीं, रजाई लेकर नहीं सोते। अच्छा, तो जितने शादी में जाते हो वो कपड़े साथ में लेके सोते होगे? नहीं। तो जो आपकी रसोई की बर्तन आती हैं वो साथ में लेकर वो भी नहीं। तो पानी का घड़ा वड़ा तो साथ में लेके सोते होगे, भाई प्यास लग गई तो? वो भी नहीं। अच्छा, कुछ भी लेके नहीं सोते हो, त्याग करके सोते हो। कनेक्शन कट किया, बटन बंद करी? नहीं करी ना, कर्म आ रहा है। भले आप सो रहे, आप खा नहीं रहे हो, कर्म आ रहा है खाने का। तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो मगर कर्म आ रहा है कपड़ों का। सोना चांदी नहीं पहन रहे हो, कर्म आ रहा है सोना चांदी का। आप तकिया के नीचे नोट रख के नहीं सोए हो, जितने नोट हैं सबका कर्म आ रहा है। दुकान का कर्म आ रहा है, अमेरिका का, चीन का, जापान का, सबका कर्म आ रहा है। कनेक्शन कट करो कि जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक के लिए जितना मेरे पास में है इतना छोड़कर समस्त पदार्थों का त्याग। कब तक? जब तक सो रहा हूँ, बस सोने का त्याग कर दो। आपने बटन बंद कर दिया। त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है। क्या? त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है। और त्यागी कभी नरक में नहीं जाता है। हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कुछ लगा? नहीं लगा ना? बस इतना बोल के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और सो जाओ। खाने का त्याग, पीने का त्याग, सब चीज का त्याग। बस जितने कपड़े शरीर पर हैं बस इनको छोड़ के, और जो बिस्तर आदि है इसको छोड़कर बाकी सब का त्याग। आपने कितना सारा त्याग कर दिया सोचो। और कुछ करना भी नहीं पड़ा। और रात को बाई चांस सांस रुक गई, संभव है कि नहीं? कोई गारंटी तो नहीं है कि रात को सोए हैं तो सुबह उठेंगे। इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। और रात को सोते सोते चले गए तो आप की सदगति होगी, दुर्गति होने वाली नहीं है। ये है जैन धर्म। ऐसे जैन धर्म को गहराई से समझने का प्रयास करो और सुबह सो के उठो तो बस 9 बार नमोकार मंत्र जरूर करो। तो ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे धर्मात्मा बैठे हैं।
बहुत अच्छी बात है। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। सोते समय संपूर्ण पदार्थों का त्याग करके सोना है। सोते समय मोबाइल का भी त्याग। सोते सोते मोबाइल थोड़ी चलाते हो, तो जब तक सो रहे हैं तब तक मोबाइल का भी त्याग। फोन आ गया तो जाग गए, फोन आ गया तो रास्ता तो ऐसे ढूंढते हैं, और सबसे पहले मोबाइल का। हाँ, फोन आ गया तो जाग गए तो नियम समाप्त। जब तक सो रहे हैं तब तक का नियम है ना। हाँ, और कोई जरूरी फोन हो तो यूज करो, नहीं हो तो सोचो अब सुबह देख लेंगे। वैसे तो रात को 12-2 बजे वो ही करेगा जो कोई घटना वटना घट जाए। वैसे तो जरूरी ना हो तो रात को 12-2 बजे तो हाँ। और कोई तीर्थ यात्रा पर जाए तो उसे फोन बिल्कुल मत करो। मान लो घर में बच्चे का जन्म हो गया, मान लो, अब वो तीर्थ यात्रा पे गया है, अब तुमने कहा अरे उसको सूतक पातक लग जाएगा। सूतक पातक कब लगता है? जब पता चलता है। अब जैसे विदेश में लोग रहते हैं, अब तो पहले तो देखो देर से, अब तो फोन से फटाफट पता चल जाता, और मानने वाले नहीं, क्योंकि पेट में पाचन क्रिया बहुत कमजोर है, पेट में पचता ही नहीं है, कुछ रखने की ताकत ही नहीं है पेट में। जो आया फटाफट आ गई, जो आया आ गई। क्या कहते हैं उसको? वायरल बुखार होता है ना। वायरल बुखार किसे कहते हैं? जो एक से दूसरे को लग जाए, दूसरे को तीसरे से लग जाए, बस वायरल की बीमारी है। वायरल क्या वायरल करते हो? वायरस। एक बहन जी थी, अब उन्हें लगता कि मैं माता जी से बात करूं। अब माता जी से बात करूं तो माता जी सामान्य बात तो सुनने वाली है नहीं है, कुछ विशेष होगी तो सुनेंगी। वो कोई ना कोई घटना आके मुझे बताती थी, माता जी वहां आग लग गई, माता जी वहां ऐसा हो गया। एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। मैंने कहा बहन, ये नेगेटिव मैसेज मुझे मत दिया कर। अब वहां आग लग गई तो मैं आग बुझाने थोड़ी जाऊंगी। तो नेगेटिव मैसेज मुझे मत दिया कर। मैंने स्पष्ट मना किया। मेरे काम के कोई समाचार हो तो मुझे बताओ, लेकिन नेगेटिव बात जो मेरे दिमाग को अटैक करे, मुझे धर्म से दूर करे, जो मुझे अपने आप से दूर करे, जो मुझे स्वाध्याय से दूर करे, मुझे ऐसी बात मत बताया कर। उसे स्पष्ट मना किया। और अक्सर लोग चर्चा किसकी करते? आज अखबार में ऐसा आया, आज अखबार में ऐसा आया। उसने भी अखबार पढ़ा, उसने भी पढ़ा, फिर भी दोनों शुरू। पता नहीं ना पढ़ा हो तो मेरी बात कुछ सुन लो। बस सुनाने के चक्कर में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, सब सुनाने के चक्कर में। और भगवान क्यों है? सबकी सुनते हैं, बोलते नहीं है, सब सुनते हैं, इसलिए वो भगवान है। और तुम भी सुन लिया करो तो तुम भी भगवान बन जाओगे। तुम भी सुनना सीखो। है? सुनना नहीं आता है, सुनने के पहले बोलना शुरू कर देते हैं। बात चल रही है त्याग की, तो त्याग जीवन में जरूरी है। क्या जरूरी है? त्याग जरूरी है। त्याग क्यों जरूरी है? भाई, सूरज के ऊपर बादल छाए हैं, जब बादल हटेंगे तभी तो सूरज निकलेगा। आत्मा के ऊपर कर्मों के बादल छाए हैं, जब इन बादलों को हटाएंगे तभी तो आत्मा रूपी सूरज निकलेगा। अरे बोलिए ना, तो कैसे निकलेगा? त्याग से। कैसे निकलेगा? जितना जितना इकट्ठा किया है, तो अभी आप पूरा त्याग मत करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो। मंदिर गए, सबका त्याग। प्रवचन सुन रहे, सबका त्याग, है ना। तीर्थ यात्रा गए, त्याग करके जाओ। ऐसे छोटे छोटे त्याग तो आप कर ही सकते हो, जिसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा हो, और त्याग भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो त्याग आत्मा को परमात्मा बनाता है। क्या बनाता है?
परमात्मा बनाता है। आप दान करते हो तो दान भी क्या है? त्याग है। आपने जितने धन का दान किया उतने धन से मोह छोड़ दिया, और उतने धन से मोह छोड़ा, त्याग हो गया। तो ये छोटा छोटा त्याग एक दिन बड़ा त्याग बन जाता है। एक मुट्ठी चावल रोज मंदिर ले जा के चढ़ाते हो तो हाथ को देने की आदत पड़ गई, हाथ को देने के संस्कार पड़ गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती हैं पता नहीं चलती है। ये रोज एक मुट्ठी चावल, रोज एक मुट्ठी चावल, अब ये हाथ देते 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 दानी बन गया। क्या बन गया? दानी बन गया। और जितना चाह रहा है पीछे से उतना आएगा, है ना? देने से कम नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक उसकी वो बताई है कि जितना आप कमाते हो उसमें से आधा अपने परिवार के लिए रखो, कुछ भविष्य के लिए रखो, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाओ, और कुछ हिस्सा दान में लगाओ। ये नहीं कि दान के लिए कहा तो सारा कर दे, लेकिन हैं ऐसे लोग आज दुनिया में हैं जितना कमाते हैं उसका 90% दान करने वाले भी हैं। आज उदाहरण हैं। आज पदमपुरा में एक व्यक्ति है, जैन, श्वेतांबर जैन है, वो आई हॉस्पिटल चलाता है, खूब ऑपरेशन करवाता है, अपने कमाई का 90% हिस्सा दान करता है, 90%, और 10% में अपना घर चलाता है। मैंने उनसे कहा भाई औरों का सहयोग ले लिया करो। बोले जब मैं अपने गांव से आया था तो मेरे पास 5 रुपए थे, जिस दिन मेरे पास 5 रुपए बचेंगे उस दिन ले लूंगा, जब तक प्रभु दे रहा है तब तक नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी अभी दुनिया में हैं, और ऐसे ऐसे भी होंगे कि बोल दिया, रखा तो है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, केकड़ी की बात तो है ही नहीं, ये तो कहीं और की बात है। अरे दे देंगे ना, कौन से भागे जा रहे हैं, दे नहीं तो है। नहीं, इधर बोला इधर दिया, अगले क्षण का पता नहीं है कि दान बोल के हम दे पाए या ना दे पाए। जो बोला हुआ है तुरंत, और यदि देर करते हो ब्याज लगा के देना। जितने दिन तुमने दान नहीं दिया बोलने के बाद, उसका उतना ब्याज लगा के कि भाई मेरी देर हो गई देने में, लगा करके देना। ये त्याग है। और मोह छूट नहीं रहा है, और दान देना चाहते हो, दान की भावना भी है और त्याग की भावना भी नहीं है, तो वो मामला वहां गड़बड़ हो जाता। बोल दिया और दे दिया, और देने की भी तो भावना हमेशा रखो। दे क्या रहे हैं, लाए क्या थे? जन्म हुआ था, क्या लाए थे? अरे बोलिए ना, ये सोने की चेन नहीं, कपड़े वगैरह वो भी नहीं लाए थे, अंगूठी वो भी नहीं लाए थे। अच्छा जाओगे तब तो तुम दे क्या रहे हो? जो यहां से इकट्ठा किया वही तो दे रहे हो। तुमने दिया क्या? लाए नहीं, लेके नहीं जाना तो दिया क्या? तुम्हारा थोड़ी है, इस धरती का है। कहाँ का है? इस धरती का है, और इस धरती से इकट्ठा किया है और यही थोड़ा सा दे दिया। मैंने दिया, इसी भ्रम को तो तोड़ना है, और उसी का नाम है त्याग, और उसी का नाम है दान। बात समझ में आ गई? समाप्त करूं? नहीं करूं? अरे अब विधान भी तो करवाना आपको हो गए। मैं देखो टाइम की पंक्चुअल हूं, टाइम से आती हूँ, टाइम से जाती हूँ, टाइम से काम करती हूँ। टाइम से चलने वाले अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम की कीमत नहीं करता है तो फिर वक्त भी उसकी कीमत नहीं करता है। इसलिए अपने ध्यान का, सामायिक का, अपने स्वाध्याय का, उठने का, सोने का, हर चीज का एक अनुशासन होना चाहिए। और जिसके जीवन में ये अनुशासन होता है वो अपने जीवन से बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और नहीं होता है तो बस चलाते रहो मोबाइल रात को 2 बजे तक, उठ रहे हैं 9 बजे, ना प्रवचन, ना मंदिर, ना कुछ, बस पड़े रहो बिस्तर में। वो बिस्तर में पड़े रहने के लिए पैदा हुए हो, या दुकान जाने को पैदा हुए? दुकान से बिस्तर हो, बिस्तर से दुकान, बस जिंदगी खत्म इसी में।
जो वास्तविक आनंद है वो ज्ञान में है। मिल रहा कि नहीं, आ रहा कि नहीं, इसमें कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, और आनंद आ रहा है। अभी आनंद चाहिए हो तो देखो तुम्हें क्या कितना खर्चा करना पड़ेगा। होटल बुक करनी पड़ेगी, 1000 रुपये की प्लेट बुक करनी पड़ेगी, और कितना खर्चा, और यहाँ बिना खुद खर्चा किए आनंद आ रहा। इसका नाम है धर्म। ठीक है, चलिए। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और जीवन में त्याग का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और बाहर से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन काटने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और कनेक्शन जोड़ने में पुनः दर्शन का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, करने में तीर्थ यात्रा का। खेत में धान का, शादी में पान का, और 30 तारीख से होने वाले कल्पद्रु महामंडल विधान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और अपने हाथों से कल्पद्रु महामंडल में अर्घ चढ़ाने का। अब 2-4 शब्द आप बता दीजिए, मैं बोल दूंगी महत्व। बोलिए, शब्द नहीं है आपके पास? ध्यान, तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और शाम को होने वाले ध्यान का। अजगरा, अजगर वाला अजगरा, अच्छा। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में अजगरा का। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और 30 तारीख को होने वाले 48 मंडलीय भक्तांबर पाठ का। साधुओं में कमंडल का, भगवान में भामंडल का, और लेने में एक एक भक्तांबर के मंडल का। एक एक मतलब 48 मंडल लगेंगे, और हर मंडल में 48 दीपक होंगे। एक एक परिवार का एक एक मंडल होगा, ऐसे 48 मंडल होंगे, और एक एक मंडल पे बैठ के फिर 48 मंडलीय भक्तांबर पाठ यहाँ पर किया जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी नाम तो आ चुके हैं। जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि परिवार बहुत हैं। अच्छा, बोलिए 24 भगवान की।